अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम जानते कि तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि कनक को कैसे बताएंगे कि उसकी मम्मा भी इस दुनिया में नहीं है, कि वो कभी भी अपनी मम्मा को नहीं मिल पाएगी। अभी राजीव बाबू, हम सोच रहे हैं कि आपको कैसे बताएं कि कनक हम दोनों की बेटी है, हंसनी दीदी की नहीं। हम हंसनी दीदी का सच पता करके रहेंगे। उनका फोन किडनैपर को काहे आ रहा है? कनक, कनक आ गई। आइए आप लोग, कनक आ गई। अरे आइए। राजीव बाबू, कनक को कुछ पता नहीं, इन लोग को रोकिए। लाओ लाओ लाओ, हमारी कनक हमें दे दो। ये कनक, हाँ कनक, कनक हमारी कनक, अम्मा, हमारी कनक। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए। करो। हम सब है ना, हम सब ध्यान रखेंगे कनक का। अब कनक सिर्फ इस घर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की बेटी है ना? सब है ना कनक के लिए। आइए आइए, कनक आ गई। हंसनी चंदेल, हंसनी चंदेल, हमारी कनक वापस आ गई। देखो अंशु, देखो हमारी कनक वापस आ गई। बच्ची को उसकी माँ याद आ रही है। कॉलिंग मम्मा मम्मा। कनक मेरी जान, घबराना नहीं है। यहाँ पर ये जितने लोग हैं ना, ये सब तुम्हारी माँ के जैसा तुम्हें प्यार करेंगे, हाँ है ना? हाँ। मौसी जी बस कीजिए, इनफ इज इनफ। अरे कनक को इस वक्त कुछ नहीं पता है और आप है कि ये सब। बाबा, लोगों को कनक के प्रति अपना प्यार और अपनी भावनाएं व्यक्त करने से मत रोको राजीव। कनक में हंसनी को देख रहे हैं। ये प्यार कनक को नहीं, हंसनी को मिल रहा है। उसके प्रति श्रद्धा है लोगों की, मत रोको। लेकिन बाबा, कनक को इस हादसे के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता है। हमारी कनक किडनैपर्स के चंगुल से छूट कर आई है। बहुत गर्व है हमें कनक पर। सो प्राउड, सो प्राउड। कितनी बहादुर है हमारी कनक। हमें तो यकीन ही नहीं होता। बिल्कुल हंसनी जैसी, जैसी माँ वैसी बेटी। ये हो क्या रहा है? क्यों अम्मा, ये सब कनक की ही बातें क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो उसके साथ थी। ये लोग मेरी क्यों नहीं बातें कर रहे हैं? मैं भी तो वहाँ से बच के आई हूँ ना। कोई बात नहीं। मुझे भी पहनाओ माला। हम दोनों को हमारी अम्मा ने बचाया है। हमको भी माला पहनाओ, पहनाओ, हमें भी दो। चल हट यहाँ से। बंद करो ये बकवास। क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? और खबरदार जो ऐसे बात की है तो समझी। ऐसा कोई बच्चे से बात करता है? हाँ तो संभालो ना अपनी बच्ची को। वैसे भी ये कार्यक्रम हंसनी की बेटी कनक के लिए हो रहा है। लेकर जाइए अपनी बेटी को। ओ मैडम, ये सब बोलने का हक ना आपको नहीं है। चली जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल भी मत दिखाना, समझी? राजीव, राजीव। अरे बाबा, आप वो हंसनी के गम में कह गई, होता है। ओके। ओ बहन जी प्लीज, आप भी दोबारा ऐसा मत बोलिएगा। कोयल को लेके जाओ प्लीज। चिंटू मास्टर, आप यहाँ आओ। यहाँ चलो। तुम जाओ, हम और राजीव हैं कनक के साथ। हमको माला चाहिए। हाँ चिंटू मास्टर, हमको माला चाहिए। चिंटू मास्टर। सनी बाबा, उन्होंने हमको हाँ, माला हाँ। क्यों नहीं चिंटू पहनाई? मास्टर, हमें माला चाहिए। ठीक तो है ना? नहीं, हमें भी माला पहननी है। कैसी है मेरी बच्ची?
माँ को क्या हो गया? जरूर इनके सर पे कोई ना कोई फितूर सवार है। ये सब कनक के पीछे ही क्यों पड़े हैं? किडनैप कोयल भी हुई थी ना। हमें भी माला पहननी है। भूख लगी है? कितने देर से कुछ खाए भी नहीं हो गया। चलो हम तुमको कुछ खिला के लाते हैं। नहीं, हमें माला पहननी है। पापा, मम्मी के गले में भी हार है। क्यों? मम्मा को भी किडनैपर ने किडनैप किया था। यहाँ आओ बेटा। ये सब ना तुमको जानने की जरूरत नहीं है। पापा को ना कनक बेटा से बात करनी है, तो हम कमरे में चले। ये ले लो। भैया, आप गद्दे अच्छे से डालिए। इस पुण्य आत्मा की आखिरी यात्रा में शामिल होने वाले लोग यहीं बैठकर चिंतन करेंगे। आप हाँ, यहाँ अच्छे से कीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जब तक हमारी हंसनी जिंदा थी, तुम उसकी जिंदगी में गंदगी लेकर आती रही, और अब जब वो जिंदा नहीं है तो तुम अपने पैरों से उसके इस पुण्य स्थल को गंदा कर रही हो, चप्पल पहनकर घूम रही हो। अब से कुछ ही देर में इस महान आत्मा की अंतिम यात्रा निकलेगी यहाँ से। यहाँ पार्थिव शरीर रखा जाएगा उसका, जनता बैठेगी यहाँ पर, और तुम इस जगह को अपने पैरों से रौंद रही हो। तो क्या हंसनी दीदी का शरीर अस्पताल वालों ने दे दिया? देंगे तो तब ना, जब कोई जाएगा यहाँ से उसकी बॉडी लेने। और तुम हटो यहाँ से। खड़े होकर मुंह देख रहे हैं। हमारे हंसनी की अंतिम यात्रा है, कितना काम पड़ा है, तैयारी करिए। आइए चलो यहाँ से, चलो। हम ठीक है माए, हम ठीक है। ये सब जो हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि समय रहते सच नहीं बताया गया। कनक का सच, हंसनी का सच कह दिया होता, राजीव बाबू को सब कुछ बता दिया होता, तो ये नौबत ही ना थी। जीते जी हंसनी इतना नुकसान नहीं कर पाई जो मर के कर गई। हम जानते हैं तुमको राजीव बाबू और हंसनी की फिक्र थी, और इसीलिए तुमने कुछ कहा नहीं राजीव बाबू से। पर ये मत भूलो कि तुम कनक की माँ हो, और एक माँ जब बच्चों को दुख देती है तो वो भी उसके सुख के लिए, उसकी भविष्य के किसी मकसद के लिए। अब दीदी के लिए नहीं, अब सिर्फ बेटी के लिए कुछ सोचेगी। बहुत दीदी के प्यार में बह के देख लिए हम। अब कुछ जो करेगी सिर्फ अपनी बेटी के लिए करेगी।
लेकिन ये कैसे हो सकता है कुहू भाभी? हंसिनी के फोन से किडनैपर को फोन? इसलिए तो हम परेशान हैं कि दीदी अगर मर चुकी है तो ये तो संभव ही नहीं है, और इस सच और झूठ का खुलासा अस्पताल से ही होगा। चलिए। सुनो भैया, अरे आगे बाइक ले कार लेके पापा बोले हमारे, तुम है ना डिपॉजिट करना, हम किस्त चुकाएंगे। शादी तो अगले साल होके रहेगी हमारी। भैया फोन काट के हम लोग का बात सुनिए ना। अरे एक मिनट, अरे काउंटर से पर्ची लेकर आइए ना। पर्ची नहीं, बॉडी, शरीर, अपनी हाँ अपनी हंसिनी दीदी का बॉडी लेने आए हैं हम लोग। अच्छा ठीक, हम रखते हैं। जी बताइए क्या बात है? हम हंसिनी दीदी का बॉडी लेने आए हैं। आप कौन? हंसिनी जी से क्या रिश्ता आपका? हम राजीव चंदेल जी की पत्नी। क्या? माने हम उनकी पत्नी की बहन हैं। अच्छा, आप एक काम करिए, डॉक्टर साहब से जाके मिल लीजिए, इसके बारे में वही बता सकते हैं। अरे इसमें कहना बताना क्या है? हम बॉडी लेना है, बॉडी दीजिए और निकले हम यहाँ से। अरे कहा ना आपको, जो कहना करना है डॉक्टर साहब ही बताएंगे, एक बार जाकर मिल लीजिए ना उनसे। संजय बाबू ने सूरज, ये क्या हो रहा है? हम लोग हंसिनी दीदी का बॉडी लेने आए हैं, कम से कम दिखाई दीजिए। डॉक्टर साहब से बाद में बात कर लेंगे ना। मैडम हम ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते, पर इतना पता है कि बॉडी को लेकर कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अब हम क्या कहें? सुन रहे हैं कि हंसिनी जी की बॉडी लाश घर से गायब है। क्या? धोखा? हंसिनी दीदी जिंदा है? मुझे माफ कर दो कनक बेटू, मेरी गुड़िया मुझसे दूर कैंप पे चली गई। सबने मेरी कनक को मुझसे दूर कर दिया, पर गलती मेरी है। मैं तुमको मम्मा के जैसा प्यार नहीं कर पाई। मैं तुमको हमेशा प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दो मेरी गुड़िया। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं कनक, बहुत प्यार करते हैं अपनी कनू से। कनक, हाँ कनक, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। बेटा अब तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है। बेटा तुम्हें अब मजबूत होना होगा, हिम्मत दिखानी होगी अपने लिए, अपनी मम्मा के लिए। अभी तुम हमारे साथ अपने पापा के साथ हॉस्पिटल चलोगी, जहां से हम तुम्हारी मम्मा की बॉडी को घर लेके आएंगे। देखना कितने लोग तुम्हारी मम्मा को आखिरी बार देखने के लिए आएंगे, कितने लोग प्रे करने के लिए आएंगे। बेटा तुम्हारे मम्मा की अंतिम यात्रा बरसों तक सिर्फ इस इलाके के लोग नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश याद करेगा। चल बेटा आओ। अगर वाकई हंसिनी जिंदा है तो कितना भयानक और घिनौना खेल खेला है उसने। भाभी हाँ ये सच है,
हंसिनी की बॉडी लाश घर में नहीं है। तब तो हम लोग को तुरंत डॉक्टर साहब से बात करना चाहिए। काहे कि जब हंसनी दीदी गुजर गई तो हम सब उनके सामने थे, हम सब ने उनको देखा। आप भी थे। फिर उनकी लाश को कहा हो? डॉक्टर साहब को तो जवाब देना पड़ेगा संजीव बाबू। भाभी, डॉक्टर साहब अभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, वो अभी मिल नहीं सकते, हमें इंतजार करना होगा। और वैसे हमने सेतपुरा थाने इंचार्ज से बात की, वो मूसा ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। संजीव बाबू, वो बच्चा लोग ना राजीव बाबू को बता रहा था कि मूसा को कोई फोन में ना वो लगातार कोनो ऑर्डर दे रहा था। अभी ये सब कुछ जानकर हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं ये ऑर्डर हंसनी दीदी ही। कोयल, कनक, उठो। जी, कोयल तो यहाँ सो रही है, कनक कहाँ गई? कोयलिया, ये कोयलिया, उठ ना, उठ। सोने दो ना बरखा। अरे कनक कहाँ है? यही तो थी वो। बाहर भी कहीं नहीं थी, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गई होगी? बहू से पूछती हो, शायद उसे मालूम होगा। वो ये कनक यहाँ क्या कर? कोयलिया, ये कनक यहाँ अलमारी में क्या कर रही है? अलमारी में? ओह गॉड, कनक यहाँ कैसे? अब कनक, ए कनक, उठ जा, आजा बेटा, आजा कनक, आजा मेरे बच्चे। सैंडविच थोड़ा ज्यादा हो गया। मोबाइल का लॉक खुला? हाँ, हो रहा है, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। हाँ, अच्छा वो सिंधु जी, नाश्ता वगैरह थोड़ा और मिल जाता तो। 3 बार नाश्ता कर चुके हो तुम। अच्छा, तो लंच ले आइए। समर, थोड़ा जल्दी प्लीज। भाभी, मुझे डर सा लग रहा है। काहे? कहीं इस पेटू से काम नहीं हुआ तो? हे भोलेनाथ, तब तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। लाल जोड़े में हंसनी को इस घर से विदा तो नहीं कर पाए राजीव। कम से कम ये लाल चुनरी उसकी फोटो पर चढ़ा दो। सुहागन बनकर इस घर से जाने का उसका आखिरी अरमान तो पूरा हो। तो मेरे साथ चल के प्रातः सभा की तैयारी को देख लो। ऐसा कुछ भी करने की हमारी इच्छा भी नहीं है, लेकिन क्या करें, जो गुजर गया उसका क्या मलाल रखना। और उस रोज इसके कहने पे तुमने भी तो हमसे इसकी मांग भरने के लिए कहा था। तुम तो जानती हो कि हंसनी की मौत का बोझ हमारे मन पे कितना भारी है। हो सकता है कि ये करने से शायद वो बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए, लेकिन वो उसकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सुहागन बनने की उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरी करना चाहिए। नहीं भोलेनाथ, हम राजीव बाबू को इस बोझ के तले नहीं जीने दे सकते। कि दीदी तुम उनको बचाने में मर गए, ऐसे नहीं देख सकते हम राजीव बाबू। सच सबके सामने लाना होगा और आएगा सच, जरूर आएगा। हम लेके आएंगे दीदी, तुम्हारा सच हम लेके आएंगे। बेटा, हंसनी का प्रार्थना सभा शुरू होने को है, चलो चलते हम।
साथ। हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे, हंसनी चंदेल अमर रहे। हम तो अब भी नहीं पूछ पा रहे कि हंसिनी ने अपनी आखिरी इच्छा ऐसी काहे रखी। उसने वसीयत बनाई, ना वकील रखा। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है मरका जी। हंसनी की चाल ढाल तो हमेशा से ही ऐसी थी। मोबाइल का लॉक अब तक नहीं खुला है। कहाँ? भाभी, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हम अभी देख के आते उनका कमरा में। कनक, कोयल। अरे बच्चा लोग यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? कनक बेटू, कुहू तुमको बोलेगी हंसनी बुरी है। कुहू की बात पे कभी यकीन मत करना कनक बेटू। अलमारी से आवाज आ रहा है। मैं बुरी नहीं हूँ, मम्मा बहुत अच्छी है। ये तो हंसनी दीदी का आवाज है। दुनिया हंसनी चाहे दीदी की कुछ आवाज भी में रिकॉर्डिंग। बोले, मम्मा अपनी कनक से बहुत प्यार करती है। ये हंसनी दीदी की आवाज का रिकॉर्डिंग ये कैसे? अरे ये तारीख भी आज का ही है। ये कैसे हो सकता है? कुहू को हमारे बारे में कुछ बुरा मत बोलने देना। वो चाहती है तो हमें बुरा समझो, लेकिन हम बुरे नहीं हैं। हे भोलेनाथ, माने दीदी कनक के दिमाग में जहर भर रही है, उसको भड़का रही है। संजीव बाबू, संजीव बाबू ये देखिए, हंसनी दीदी अपना खेल खेलना नहीं छोड़ी है। कनक को अपना फोन से वॉइस मैसेज भेज के उसको बहका रही है। क्या? हमारे इस परिवार के खिलाफ। ये देखिए, और ये कल से ही वॉइस मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज तो आज सुबह का है। अब भैया क्या स्थिति है? कहाँ तक पहुँचे? लॉक खुला? हाँ, बस हो रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, जितना सोचा था उससे थोड़ा सा मुश्किल है, पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है। हो जाएगा। कब से सुन रहे? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जब हंसनी दीदी हमारी बेटी का दिमाग पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेगी तब हो जाएगा, कि पूरा स्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगा तब हो जाएगा। तब से सुन रहे, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत कीजिए। कैसे कीजिएगा हमको नहीं मालूम, लेकिन तुरंत पूरा होना चाहिए ये काम, इसी समय, समझे? प्लीज जल्दी करो। हंसनी का बलिदान बरसों तक याद किया जाएगा। हंसनी की गिनती देश की महानतम महिलाओं में होगी। मैं उनको अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। अब आप सबके सामने हंसनी जी के पति राजीव नारायण चंदेल अपनी महान पत्नी के बारे में 2 शब्द अर्पित करेंगे और इनकी तस्वीर के ऊपर चुनरी चढ़ाकर अपने पत्नी को श्रद्धांजलि देंगे और उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करेंगे। प्लीज। पापा, मुझे अपने मम्मा के बारे में कुछ कहना है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। वो बोलती नहीं थी,
पर वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मम्मा, आई लव यू। कनक आपसे प्यार करती है। गॉड, मम्मा को खुश रखना, हमेशा हैप्पी रखना। थैंक यू। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।